बड़े भाई ने एक नकली मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई ताकि उसकी मां लाइव स्ट्रीम में छोटे बेटे पर सर्जरी के पैसे रोकने का आरोप लगा सके, लेकिन उसे डर था कि कहीं इससे सच में उसका नुकसान न हो जाए। मगर उसकी पत्नी ने कहा कि जितना बड़ा दबाव होगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि तभी छोटा भाई मजबूरी में अपनी कार बेचकर वापस आएगा और उनसे माफी मांगेगा। उसकी पत्नी ने वीडियो में देखा कि उसके भाई को कंपनी से निकाल दिया गया है और दोनों हंसने लगे। उन्हें लगा कि उसकी नौकरी चली गई है और अब वह उनका विरोध नहीं कर पाएगा। बड़े भाई को पूरा यकीन था कि 3 दिनों के अंदर उसका छोटा भाई जरूर पैसे लेकर वापस आएगा और उनसे स्कैंडल को शांत करने तथा उसे माफ करने की भीख मांगेगा। उसकी मां ने फोन करके पूछा कि क्या उसकी नौकरी चली गई है, लेकिन उसने शांत स्वर में जवाब दिया, क्या तुम लोग यही नहीं देखना चाहते थे? उसका भाई उसे समझाने लगा कि जिद छोड़ दे, कार बेच दे और माँ को स्कैंडल खत्म करने दे, लेकिन उसने तुरंत फोन काट दिया। इसके बाद उसने एक पूरे ऑफिस फ्लोर को किराए पर लिया और अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी की आधिकारिक शुरुआत कर दी। उसने अपने इस्तीफे को एक नई शुरुआत में बदल दिया। उसकी एक पुरानी कॉलीग नौकरी छोड़कर उसकी असिस्टेंट बन गई। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना अमीर होगा, जबकि उसने वादा किया कि वह उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा। फिर उसने पूछा कि कंपनी प्रोफाइल की सारी मटेरियल्स तैयार हैं या नहीं। असिस्टेंट ने कहा कि सब तैयार है, लेकिन ऑनलाइन कंट्रोवर्सी अभी भी बहुत ज्यादा है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि ऑनलाइन कंट्रोवर्सी 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी। उसने यह भी कहा कि जो लोग आगे चलकर उसका साथ देंगे उनके साथ वह कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा। कुछ समय बाद वह सेल्स ऑफिस वाली महिला से फिर मिला। उसे पता चला कि वह बिल्डिंग उसके परिवार की है और वह खुद सेल्स वुमन बनकर जीवन का अनुभव ले रही थी। जब उसने देखा कि वह इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू कर रहा है तो उसने उसका बिजनेस प्लान पढ़ने की इच्छा जताई। उसने बिना कुछ छिपाए उसे बिजनेस प्लान दे दिया। उसे पढ़ने के बाद उसने उसकी मार्केट एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, प्रॉफिट मॉडल और रिस्क कंट्रोल की काफी तारीफ की। फिर उसने पूछा कि क्या उसने उससे आउटसाइड फाइनेंसिंग लेने के बारे में सोचा है। उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सिर्फ 3 मुलाकातों के बाद कोई फ्रॉड हो सकता हूँ? महिला ने जवाब दिया कि उसका पूरा बैकग्राउंड पहले ही ऑनलाइन सामने आ चुका है। उसने कहा कि वह उसका मजाक नहीं उड़ा रही है। उसका बैकग्राउंड जानने के बाद भी वह उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि अब उसे पैसों की जरूरत नहीं है और वह सब कुछ खुद संभाल सकता है। महिला ने सुझाव दिया कि पहले वे दोस्त बन जाएं। फिर उसने अपना नाम भी बताया और दोनों के बीच भरोसे पर आधारित एक नया रिश्ता शुरू हुआ। बाद में उसे पता चला कि वह एक फाइनेंशियल जीनियस है, शहर की एक रियल एस्टेट कंपनी की वारिस है और एक टॉप टियर इन्वेस्टर भी है। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।